तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज अपन आ चुके हैं डे 6 पे। कल मैंने आप लोगों को बताए थे कोऑपरेटिव सोसाइटी के मीन देख लिया था कल अपन ने, उसके मेरिट्स देख लिए थे। गाइस आज कंटिन्यू रखेंगे कोऑपरेटिव सोसाइटी के डीमेरिट्स और देखेंगे कोऑपरेटिव सोसाइटी कितने टाइप्स की होती है। ठीक गाइस, तो बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जल्दी से शुरू करते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी। देखिए इसके डीमेरिट्स। फर्स्ट दे रखा है गाइस लिमिटेड रिसोर्सेज। द कोऑपरेटिव सोसाइटी इज फॉर्म्ड by the people who have limited resources, and due to this reason cooperative society always face a shortage of capital and low rate of return. गाइस मैंने कल आप लोगों को बताया था जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है वो सिर्फ प्रॉफिट कमाने के लिए, मतलब प्रॉफिट के लिए बिल्कुल काम नहीं करती है। वो सिर्फ किसके लिए काम करती है? वो सिर्फ काम करती है लोगों की वेलफेयर के लिए काम करती है, लोगों की भलाई के लिए काम करती है। उनका बिल्कुल मकसद नहीं होता जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है कि प्रॉफिट कमाना है अपन को। उनका एक ही मकसद होता है, सिर्फ वेलफेयर के लिए काम करना है, सर्विस देना है लोगों को। ठीक गाइस, तो इसकी वजह से सबसे बड़ा डीमेरिट बन जाता है लिमिटेड रिसोर्सेज। क्योंकि कुछ लोग ही हैं, चुनिंदा लोग जो आते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी में, शुरू करते हैं उसको, धीरे धीरे बड़ा करते हैं, ग्रोथ करते हैं, उनकी गवर्नमेंट भी सपोर्ट करती है। तो वो शुरू में जब आएंगे लिमिटेड रिसोर्स है उनके पास। ठीक, द कोऑपरेटिव सोसाइटी इज फाउंड बाय द पीपल हु हैव लिमिटेड रिसोर्सेज। उनके लिमिटेड रिसोर्सेज लगा के वो शुरू करते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी। ड्यू टू दिस रीज़न, इस रीज़न की वजह से कोऑपरेटिव सोसाइटी के पास शॉर्टेज हो जाती है। किसकी? कैपिटल की शॉर्टेज हो जाती है, क्योंकि उनको रिटर्न मिल नहीं रहा। मैं आपको बता ही दिया, उनका बिल्कुल रिटर्न नहीं मिल पा रहा, क्योंकि वो सर्विस मोटिव के लिए काम कर रहे हैं, लोगों की वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं। उनका कोई मकसद नहीं है ऐसा कि प्रॉफिट कमाना है। ठीक है, सबसे बड़ा डीमेरिट बन जाता है लिमिटेड रिसोर्स, याद रखिएगा आप। तो नेक्स्ट देखते हैं गाइस, सेकंड दे रखा है इनएफिशिएंसी इन मैनेजमेंट। देखिए, मीन्स द कोऑपरेटिव सोसाइटी इज मैनेज्ड बाय इट्स मेंबर्स ओनली। जनरली ऑल द एक्टिविटीज़ आर परफॉर्म बाय द मेंबर्स ओनली। जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है उसके जो मेंबर्स होते हैं वही काम करते हैं सारा। हालांकि मैंने आपको कल बताया जो कुछ अपॉइंट कर देते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर ही, लोग अपॉइंट कर देते हैं लोग, कुछ लोगों को, तो उनकी सारा डिसीजन वो वही खुद ही लें। लेकिन सारे डिसीजन साथ जो कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर्स होंगे उन सबके साथ मीटिंग करके हो पाएगा। Means the cooperative society is managed by its members. Important term. उनके members से उसको मैनेज करते हैं। Generally all the activities are performed by the members only. These members are not professional experts. जो ये members होते हैं बिल्कुल भी प्रोफेशनल नहीं होते हैं, they are inexperienced persons होते हैं। ठीक गाइस, मैंने आपको बताया कल कि कोऑपरेटिव सोसाइटी में कोई भी बंदा आ सकता है, मिनिमम 10 मेंबर्स होने चाहिए शुरू करने के लिए। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर कोई बंदा आ सकता है, वो इनएक्सपीरियंस भी हो सकता है, एक्सपीरियंस भी हो सकता है बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल हो। ठीक, ज़्यादातर होता नहीं है, इनएक्सपीरियंस ही बंदे होते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी में। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी कैन नॉट अफोर्ड टू हाई सैलरी प्रोफेशनल एंड क्वालिफाइड पीपल्स। जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है वो बिल्कुल हायर नहीं कर सकती किनको? प्रोफेशनल्स, एक्सपर्ट्स को हायर नहीं कर सकती और क्वालिफाइड पीपल्स को हायर नहीं कर सकती। जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको हायर नहीं कर सकती। मैंने आपको कल ही बताया था कि कोऑपरेटिव सोसाइटी सिर्फ वेलफेयर के लिए काम करती है, प्रॉफिट कमाने का मकसद उसका बिल्कुल नहीं आता। वो रख भी लेंगे कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो मीटिंग करके लोग रख भी लेंगे प्रोफेशनल्स को, एक्सपर्ट्स को, क्वालिफाइड पीपल्स को। तो उनके जो मनी है, जो सैलरी है, उनको कैसे देंगे? आप खुद सोचिएगा। तो आप कमेंट्स में बताइएगा उसको सैलरी कैसे देंगे, या उनको रख पाएंगे नहीं रख पाएंगे। तो नेक्स्ट देखते हैं गाइस, थर्ड है लैक ऑफ सीक्रेसी। ऑब्वियसली बात है गाइस, लैक ऑफ सीक्रेसी रहेगी, क्योंकि सारे जो मीटिंग है वो सबके आधार पे हो रही है। ठीक, तो सारे जो बंदे वो डिसीजन लेंगे, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर्स हैं सब डिसीजन लेंगे कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर। तो इसमें सीक्रेसी बिल्कुल भी नहीं रहती है। और दे रखा है गाइस गवर्नमेंट कंट्रोल। कल अपन लोगों ने देखा था कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटी उसका रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है, किसके तहत? 1912 कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 के तहत कोऑपरेटिव सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है। उसके वजह से गवर्नमेंट का जो कंट्रोल है वो उसके अंदर आ ही जाता है। आप लोगों को पता है जहाँ गवर्नमेंट का कंट्रोल आता है वहाँ ऊपर भी चल जाता है, और थोड़ा जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो थोड़ी डाउन भी चल जाती है। तो सारे जो गवर्नमेंट का कंट्रोल है, गवर्नमेंट के जो प्रोफेशनल्स हैं, जो ऑफिसर्स है, वो आते हैं। कोई नेता हो गया या कोई जो भी गवर्नमेंट के अंदर है हाई पोस्ट पे, वो आ सकते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी में क्या चल रहा है देखने के लिए। तो इसकी वजह से कोऑपरेटिव सोसाइटी जो होती है उसकी जो वैल्यू होती है
लोगों के सामने, बाहर लोगों के सामने उसकी वैल्यू थोड़ी कम हो जाती है। तो इसका सबसे बड़ा डिमेरिट ये भी है कि गवर्नमेंट कंट्रोल रहता है उसके अंदर, क्योंकि उसका पहले रजिस्ट्रेशन हो चुका है 1912 एक्ट के तहत। ठीक गाइस, फिर देखते हैं डिफरेंस इन ओपिनियन। इतने सारे लोग हैं, सबकी राय मान रहे हैं लोग, जो अपॉइंट कर रहे हैं लोगों ने, सबकी राय मानी जा रही है कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर। सबके अलग अलग ओपिनियन होंगे, सबकी राय अलग अलग होगी, सबकी बातें सुनी जाएगी कोऑपरेटिव सोसाइटी में। तो सबसे बड़ा डिमेरिट ये भी है कि सबकी बातें सुनी जाएंगी। जो बातें सुनेंगे लोग, जो अपॉइंट करें, वही तो उसको आगे अपॉइंट अच्छे से संभाल पाएंगे, जो उन लोगों की सारी बातें। तो किस किस की बात सुनी जाएगी कोऑपरेटिव सोसाइटी में, तो उसका डिमेरिट ये भी हो सकता है डिफरेंस इन ओपिनियन। तो गाइस एक बार देख लेते हैं जल्दी से। लिमिटेड रिसोर्सेज, खुद लोग हैं जो कोऑपरेटिव सोसाइटी में आ रहे हैं, उनकी लिमिटेड रिसोर्स है, वो खुद अपना कैपिटल लगा के शुरू कर रहे हैं, तो उनको लो रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा, क्योंकि उनकी सर्विस मोटिव है, प्रॉफिट कमाने का मकसद बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट है इनएफिशिएंसी इन मैनेजमेंट, खुद जो मेंबर्स है खुद ही मैनेज कर रहे हैं, उसके अंदर इनएक्सपीरियंस पर्सनस भी हो सकते हैं, प्रोफेशनल एक्सपर्ट भी हो सकते हैं, ज़्यादातर इनएक्सपीरियंस पर्सन होते हैं उसके अंदर। इसकी वजह से सबसे बड़ा डिमेरिट बन जाता है, प्रोफेशनल्स को वो हायर नहीं कर सकते, क्वालिफाइड पीपल्स को हायर नहीं कर सकते, क्योंकि वो हायर कर लेंगे तो सैलरी कैसे देंगे इनकी, क्योंकि जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है सिर्फ वेलफेयर के लिए काम करती है, प्रॉफिट की काम बिल्कुल नहीं करती प्रॉफिट के लिए। थर्ड है लैक ऑफ सीक्रेसी, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर्स होंगे वो गवर्नमेंट का कंट्रोल भी है साथ में, गवर्नमेंट को भी सारी बातें, कल देखा था अपन ने कैसे शुरू करते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी, सारा पेपर वर्क दिखाना पड़ता है गवर्नमेंट को, उसके बाद गवर्नमेंट अलॉट करती है कि शुरू कर सकते हो नहीं कर सकते आप कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो उसकी सीक्रेसी नहीं होती है। फोर्थ है गवर्नमेंट कंट्रोल, गवर्नमेंट का कंट्रोल देगा क्योंकि रजिस्ट्रेशन हो चुका है पहले, इसका शुरू होने से पहले 1912 एक्ट के तहत। 50 डिफरेंस ओपिनियन रहेंगी, सबकी अलग अलग राय मानी जाएगी गाइस। तो अपन इसके बाद देखेंगे, इसके टाइप्स देखेंगे कोऑपरेटिव सोसाइटी के, तो आप जल्दी से नोट्स कर लीजिए गाइस, फिर देखते हैं इसकी टाइप्स। चलिए गाइस अब शुरू करते हैं टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। देखिए फर्स्ट है कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी, फिर डेफिनेशंस देख लेते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एक्टिविटीज परफॉर्म दे आर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट कैटेगरीज। फर्स्ट है गाइस कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी। आप सबको पता होगा कंज्यूमर का मीन्स क्या होता है। कंज्यूमर मतलब जो गुड्स को कंज्यूम कर रहा है, जो गुड्स और सर्विस को, ध्यान से सुनिएगा क्या कह रहा हूँ मैं, जो गुड्स और सर्विस को कंज्यूम कर रहा है उसको अपन कंज्यूमर कहेंगे। तो देखिए इसको, दिस सोसाइटी कंसिस्ट ऑफ कंज्यूमर हु जॉइन टुगेदर टू एलिमिनेट द मिडिलमैन। ये सोसाइटी किस लिए बनाई जाती है, जो मिडिलमैन होता है उसको बीच से एलिमिनेट कर दिया जाता है, इसके अंदर हटा दिया जाता है बीच के अंदर से। कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी इसलिए बनाई जाती है, जो मार्जिन होता है इसका एलिमिनेट कर दिया जाता है, मिडिलमैन को जो मार्जिन होता है उसको बीच से हटा दिया जाता है मिडिलमैन को। तो मिडिलमैन ही नहीं होएगा कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर, तो उसका प्रॉफिट जो कोऑपरेटिव सोसाइटी का अंदर ही घूमेगा, तो सही कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए एलिमिनेट कर दिया क्योंकि मिडिलमैन जो होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रॉफिट होता है वो कमाने की सोचता है बीच में। नेक्स्ट है गाइस द कंज्यूमर सोसाइटी परचेज गुड्स डायरेक्टली फ्रॉम मैन्युफैक्चरर एंड सेल देम टू द मेंबर्स एट रीजनेबल प्राइस। गाइस इसका मतलब ये है जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है, जो क्या करती है, वो परचेज करती है गुड्स को डायरेक्टली फ्रॉम मैन्युफैक्चरर, या जो गुड्स को बना रहा है प्रोड्यूसर, वहाँ से उसको सीधा खरीदती है और उसको सेल कर देती है रीजनेबल प्राइस में, एकदम सही प्राइस में, सस्ते दामों पे जो कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर लोग हैं उनको बेच देती है। ठीक, पहले क्या करती है वो कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी एलिमिनेट करती है मिडिलमैन को। नेक्स्ट तरीका है कंज्यूमर सोसाइटी डायरेक्टली गुड्स परचेज करती है मैन्युफैक्चरर से, प्रोड्यूसर से, और उसको रीजनेबल प्राइस पे, एकदम रीजनेबल प्राइस पे सेल कर देती है जो लोग हैं कंज्यूमर सोसाइटी के अंदर उसको। ठीक, अब थर्ड देखते हैं द प्रॉफिट ऑफ द स्टोर इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑल द मेंबर्स। गाइस आपको लोगों को दिख नहीं रहा होगा, ये डिस्ट्रीब्यूटेड लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये जो प्रॉफिट जितना भी हुआ कंज्यूमर सोसाइटी को, कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी को, वो सारा जो अलॉट कर रखे मेंबर्स उनको नहीं मिलेगा, जितने 3 या 4 जो मेंबर्स अलॉट कर रखे लोग हैं उनको नहीं मिलेगा। जितने भी मेंबर्स होंगे कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर वो सब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे आपस में, जितना जितना जिसके हक में आता है प्रॉफिट। ठीक,
अब इसके ऑब्जेक्टिव देखिए गाइस, ये इंपॉर्टेंट है। अभी तक तो मैंने आपको डेफिनेशंस बताई है पॉइंट लिख के। अब इसके ऑब्जेक्टिव देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, अब इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। एग्ज़ाम्स में आप सिर्फ इसको डिफाइन कर दीजिएगा 2-3 लाइंस में। मेन इसके ऑब्जेक्टिव ही होते हैं, वो तो मैंने आप लोगों को समझाने के लिए लगाया था। कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होती है, टू एंश्योर सप्लाई ऑफ एसेंशियल गुड्स, जो एसेंशियल गुड्स है वो मिल पाए किसको, जो सोसाइटी के अंदर लोग हैं उनको एसेंशियल गुड्स मिल पाएँ। टू सप्लाई द गुड्स एट रीजनेबल प्राइस बाय एलिमिनेटिंग द प्रॉफिट मार्जिन ऑफ मिडिल मैन। इसमें बताया मैंने आपको डेफिनेशन के अंदर, जो गुड्स है वो रीजनेबल प्राइस पे मिल जाते हैं, जो सोसाइटी के अंदर लोग हैं उन लोगों को बीच से हटा दिया जाता है, एलिमिनेट कर दिया जाता है मिडिल मैन को, जो प्रॉफिट कमाने की सोचते हैं। थर्ड दे रखा है गाइस, टू सप्लाई द गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ हाई क्वालिटी। ज़्यादा से ज़्यादा जो कोऑपरेटिव सोसाइटी के लोग ये सोचते हैं, जो अपन को गुड्स जो अपन को इस्तेमाल करने हैं वो सारे अच्छे रीजनेबल प्राइस में अपन लोगों को मिल पाएँ, अपन उसको यूज़ कर पाएँ और अपनी लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ पाए, हाई क्वालिटी गुड्स खरीद पाएँ रीजनेबल प्राइस पे, क्योंकि सब वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं, कोई प्रॉफिट के लिए काम कर नहीं रहा। तो जो इसका जो मैंने आपको बताया था लिमिटेड रिसोर्सेस होती है, डीमेरिट। थर्ड का मतलब यही है, जो गुड्स होते हैं गुड्स एंड सर्विसेज होती है वो हाई क्वालिटी पे मिल पाती है जो कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर लोग हैं उन लोगों को। ठीक गाइस, तो अब जल्दी से देख लेते हैं। कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी मैंने आपको फर्स्ट बताया, जिसमें मैंने आपको बताया जो एलिमिनेट कर दिया जाता है मिडिल मैन को, जो प्रॉफिट कमाने की सोचता है उसको, कंज्यूमर सोसाइटी वाले। तो कंज्यूमर सोसाइटी परचेज गुड्स डायरेक्टली फ्रॉम मैन्युफैक्चरर। जो कंज्यूमर सोसाइटी होती है वो डायरेक्टली गुड्स को परचेज करती है, किससे, मैन्युफैक्चरर या प्रोड्यूसर से, और सेल कर देती है रीजनेबल प्राइस पे लोगों के बीच में। थर्ड देखा अपन ने, द प्रॉफिट ऑफ द स्टोर इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑल द मेंबर्स। जो प्रॉफिट हुआ डिस्ट्रीब्यूट हो गया, जो प्रॉफिट स्टोर किया कोऑपरेटिव सोसाइटी में वो सब डिस्ट्रीब्यूट हो गया अमंग द मेंबर्स। जितने मेंबर्स होंगे कोऑपरेटिव सोसाइटी में उन सब के बीच में जो स्टोर करा हुआ प्रॉफिट है वो सारा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट है, देखिए फर्स्ट, टू इंश्योर सप्लाई ऑफ एसेंशियल गुड्स, लोगों को मिल पाएँ। टू सप्लाई द गुड्स एट रीजनेबल प्राइस बाय एलिमिनेटिंग द प्रॉफिट मार्जिन ऑफ मिडिल मैन। इस गुड्स से जो रीजनेबल प्राइस पे लोगों को मिल पाएँ, और प्रॉफिट जो कमाने की सोचता है मिडिल मैन बीच में, जो बीच के रहते हैं लोग कमाने की सोचते हैं, उनको बीच से हटा दिया जाता है कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर, कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर। थर्ड दिखाया मैंने आपको, सप्लाई द गुड्स एंड सर्विस ऑफ हाई क्वालिटी गुड्स। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की यही राय होती है कि आप लोगों की, हम सब की यही राय होती है, जो जिनका जो इनकम है वो लो मिडिल क्लास है या मिडिल क्लास है, वो रीजनेबल प्राइस पर उन लोगों को जो हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं, हाई ब्रांडेड प्रोडक्ट्स हैं वो मिल पाए, उसको रीजनेबल प्राइस पे हम लोगों को मिल पाएँ और अपन कंज्यूम कर पाएँ। तो इसमें भी यही है, कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर अपन सीधा मैन्युफैक्चरर से ख़रीद रहे हैं, वो लोग मैन्युफैक्चरर या प्रोड्यूसर से सीधा गुड्स खरीद रहे हैं, तो उनको हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स भी मिल रहे हैं, ओरिजिनल प्रोडक्ट मिल रहा है, वो सारे कंज्यूम कर रहे हैं, उनका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ रहा है। तो दिस इज़ एंड फॉर टुडे गाइस। तो आज के लिए इतना ही, कल देखेंगे प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी, फिर उसके बाद धीरे धीरे कोऑपरेटिव सोसाइटी कितने टाइप्स की उसको एंड करेंगे, फिर कंपनी पाएंगे, फिर धीरे धीरे चैप्टर को ओवर करेंगे। बेसिक अकाउंटिंग टर्म की आपकी चल ही रही हैं, पहले मैंने आपको बता दिया शुरू की वीडियोस में कि इसको पहले मैं सोच रहा हूँ कि जो प्रैक्टिकल पोर्शन है उसको थोड़ा लेट लेके आऊँ, क्योंकि सारी टर्म्स जो आप लोगों को समझ आ जाएंगी, माइंड में बैठ जाएंगी एक बार में, फिर जो क्वेश्चन करने में अकाउंट्स के अंदर दिक्कत नहीं आएगी, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करने के अंदर अकाउंट्स के अंदर। तो थैंक यू सो मच गाइस वॉचिंग दिस वीडियो। और हाँ, आपने जब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और कमेंट्स कीजिए, जैसे आप लोगों के पास शेयर कीजिए वीडियो को। तो दिस इज एंड फॉर टुडे गाइस। आप लोगों को नोट करना है तो कर सकते हैं बोर्ड से।